नेत्र भले ही बंद कर लो, लेकिन कुपात्र पर भूल के भी दृष्टिपात नहीं करना चाहिए। कुपात्र पर दृष्टिपात करने से हमारी दृष्टि दूषित हो जाती है। यजुर्वेद का मंत्र है, भद्रं कर्णे विशृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षव्रज जत्राः। अर्थात अक्षभी भद्रम पश्येम कर्णेमि भद्रम शृणुयाम। जितना हो सके हमें अपने नेत्रों से कल्याणकारी दृश्यों का ही दर्शन करना चाहिए। जितना हो सके हमें अपने कानों से भगवान की कथा ही सुनना चाहिए। आपने कल की कथा में अजामिल का चरित्र सुना, अजामिल का प्रसंग सुना। ब्राह्मण शरीर अजामिल, लेकिन धोखे से जंगल में एक गणिका को पर पुरुष के साथ क्रिया करते देखा, उसकी मति मलिन हो गई। एक दूषित दृश्य आपके जीवन को तबाह कर सकता है, गलत मार्ग की ओर अग्रसित कर सकता है, और जीवन का एक दृश्य आपके जीवन को बना भी सकता है। ये आंख और कान, ये दो ऐसे मार्ग हैं जिससे पाप और पुण्य हमारे हृदय में उतरता है। इसलिए इन दोनों दरवाजों पर बहुत हमें ध्यान देना चाहिए। मोर मुकुट की लटक को जो ना देखें आंख। ब्रज के संत कहते हैं कि मोर मुकुट की लटक को जो ना देखें आंख, और जो ना देखें लटक को आंख ना ही सो पांख। आपने मोरपंख देखा होगा। मोरपंख बड़ा सुंदर लगता है दिखने में, लेकिन मोर पंख को ध्यान से आप देखोगे तो उसमें भी एक आंख छपी हुई है। यदि हमारी आंखें ठाकुर जी का दर्शन नहीं करती तो नेत्र हमारे कैसे हैं? उस मोर पंख में छपे हुए नेत्र के समान। आंख नाए सो पांख। अपने कानों से ठाकुर जी के कल्याणकारी चरित्रों का गुणगान करना चाहिए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अच्छा, एक सुंदरी रामावतार में आई थी। कौन आई थी? श्रीमती सूपनखा देवी। सूपनखा के पति का नाम था विद्वज्जोह। ये विद्वज्जोह नाम के राक्षस की पत्नी थी। रावण ने ही उसका वध कर दिया था। जब पंचवटी पर श्री राम जी का दर्शन किया, सज धज के सूपनखा पहुंच गई राम जी के पास। राम जी से कहती है, हे रघुनंदन, जब से आपको देखा है बस आप मेरे हृदय में बस गए हो। ताते अब लग रही कुंवारी, मनमाना कछु तुम ही निहारी। हे प्यारे प्रभु, मैंने पूरे संसार में भ्रमण करके देख लिया, मेरे समान मेरे लायक आज तक मुझको कोई वर ही प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन आज पंचवटी पर जब मैंने आपका दर्शन किया तो मुझे ऐसा लगा है सुंदरता संसार से समाप्त नहीं हुई है, सुंदरता जीवित है। और माफ करना, ज्यादा सुंदर तो आप भी नहीं हो, ज्यादा सुंदर तो आप भी नहीं हो।
हो थोड़े सामले सलोने काले कलूटे से, लेकिन हां औरों से ठीक हो। भगवान की सुंदरता पे भी शूर्पणखा ने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, शूर्पणखा क्या कहती है? ताते अब लग रही कुंवारी मनमाना कछु, मनमाना कछु, मनमाना कछु तुम ही न्यारी। कछु मतलब ज्यादा सुंदर नहीं हो ठीक है चलेगा, लेकिन अच्छा अब इस बात का इस प्रसंग का थोड़ा आप दर्शन करें। जंगल में हम यदि हो, कोई सुंदरी जंगल में आके अपनी सुंदरता का बखान करे, मैं ऐसी हूं, मैं वैसी हूं, तो विचार करना एक हाथ बार तो मन आपका हो ही जाएगा, अरे ये कौन है भाई जो जंगल में विश्व सुंदरी आ गई। लेकिन शूर्पणखा ने बहुत प्रयास किया, बड़े ध्यान देकर सुनना। शूर्पणखा ने बहुत प्रयास किया कि राम जी मेरी ओर देखें, लेकिन राम जी महाराज ने एक भी बार शूर्पणखा को देखा ही नहीं। जो भी चर्चा शूर्पणखा से करी, शूर्पणखा से बात की है, लेकिन किशोरी जी को देखकर सीता चितय कही प्रभु बाता, सीता चितय कही प्रभु बाता, अहय कुमार मोर लघु भ्राता। सीता चितय, अच्छा अब विचार करो ये कैसा व्यवहार होगा? कोई हमसे बात कर रहा है और जो हमसे बात करना चाहता है हम उसको ना देखते हुए किसी और को देखकर बात करें, तो ये व्यवहार के खिलाफ है, ये मर्यादा में नहीं। कोई हमसे बात करना चाह रहा है और हम उसको ना देखें, दूसरे को देखकर उसको जवाब दें, तो ये क्या ठीक बात है? फिर राम जी ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है भाई, हर मर्यादा का हर क्षण ध्यान रखते हैं। देखो राम जी महाराज ने शूर्पणखा को इसलिए नहीं देखा क्योंकि पराई स्त्री को रघुनंदन कैसे देख सकते हैं? रामचंद्रान परान दारान चक्षुषा नाभिपश्यति। राम जी महाराज धर्म के विग्रह हैं, रामो विग्रहवान धर्मः। श्री राम जी महाराज मूर्तिमान धर्म के चलते फिरते विग्रह हैं, पराई स्त्री को कैसे देख सकते हैं भाई? एक धर्म किसी में भी दिखाई पड़ जाएगा, जैसे सत्यवादियों की बात आ जाए, सत्यता की बात आता है, तो हम हरिश्चंद्र का नाम लेते हैं, बोले कि सत्यवादी कौन है? बोले कि हरिश्चंद्र है। अच्छा दानियों की बात आ जाए, दानियों में कर्ण का नाम लिया जाता है, कर्ण जैसा दानी दूसरा कोई हुआ ही नहीं। तो एक एक धर्म आपको एक एक में दिखाई पड़ जाएगा, लेकिन सारे धर्म यदि किसी एक में दिखाई पड़ रहे हैं तो वो हमारे श्री राम जी महाराज, वो श्री राम जी महाराज। रामो विग्रहवान धर्म। किसी ने आपसे प्रश्न कर दिया एक शब्द में धर्म की व्याख्या करो, एक शब्द में धर्म किसे कहते हैं बताइए? तो कहना चाहिए रामो विग्रहवान धर्म। श्री राम जी महाराज ने जो भी किया है वही धर्म है, वही धर्म है। भाई से भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए? राम जी से सीखिए। बेटा कैसा होना चाहिए? राम जी से सीखिए। मित्र कैसा होना चाहिए? श्री राम जी से सीखिए। शत्रु कैसा होना चाहिए? यह भी श्री राम जी से सीखिए। मैंने कल निवेदन किया था कि माता पिता की आज्ञा सुनते ही, माता की आज्ञा मिली वन में जाना है, निकल पड़े राम जी।
विचार करो, आज का कोई पुत्र होता, आज का बेटा होता तो काम कर लेता ही। माता पिता का आपसी झगड़ा, मैं कुर्बानी क्यों दूं? पहले तो बात ही नहीं मानता। अच्छा, बात मान भी लेता तो 4 भाई, एक को भेज, चारों में से किसी को ही भेज दो, अथवा 14 वर्ष के 4 भाग कर दो, सब लोग थोड़ा थोड़ा भोग लेंगे। अब माता पिता की बात है तो स्वीकार करो। लेकिन राम जी महाराज ने किसी से कोई भी चर्चा नहीं करी, यहां तक कि लखनलाल से भी नहीं कहा। लखनलाल जी को तो किसी और के माध्यम से पता चला था कि प्रभु श्री राम वन में जा रहे हैं, तो चल पड़े स्वामी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। ये श्री राम जी महाराज, बेटा कैसा हो? श्री राम जी जैसा। भाई कैसा हो? श्री राम जी जैसा। जब राम जी चित्रकूट में पहुंचे और जब राम जी को पता चला कि मेरा छोटा भाई भरत मुझसे मिलने के लिए चित्रकूट में आ रहा है, तो राम जी प्रसन्न हो गए। लेकिन विचार करने लगे, मेरा भाई नंगे पैर जंगल में आ रहा है और कहीं उसको कंकड़ लगे पैर में, कहीं पत्थर चुभे, कहीं कांटे लगे, तो वो सहन नहीं कर पाएगा। क्यों? वो विचार करेगा कि मेरे स्वामी श्री राम इसी मार्ग से गए हैं, और जब मेरे पैरों में कंकड़ पत्थर कांटे लग रहे हैं तो उनको कितना कष्ट हुआ होगा। उसी समय श्री राम जी महाराज वसुंधरा से कहते हैं, हे वसुंधरा देवी, हे पृथ्वी माता, मेरा एक ही आग्रह है, जब मेरा भाई वन में अंदर प्रवेश करे उसके पैरों में पुष्पों के पराग का सिंचन करा देना, उसको कांटे ना लगे, उसको पत्थर ना चुभे, उसको कंकड़ ना लगे। यदि उसको कष्ट हुआ तो वो प्राण ही त्याग देगा। ऐसा मत करना। लेकिन अब विचार करो, कोई भाई से भाई का ऐसा प्रेम। जब किष्किंधा में पहुंचे श्री राम जी महाराज, किशोर जी का विरह, लेकिन जब सुग्रीव का विरह जब देखा तो राम जी महाराज अपना विरह भूल गए और सुग्रीव की सहायता करी। लेकिन जब पता चल गया कि लंका में किशोरी जी हैं, चढ़ाई कर दी। त्रस्ता वीरभद्र सेतु, रावण की लंका में श्री राम जी महाराज पहुंच गए। बड़ा ध्यान देना, रावण की लंका में श्री राम जी महाराज पहुंच गए और रावण को पता भी चल गया कि अब मेरी हार, मेरी मृत्यु निश्चित हो चुकी है, राम जी की विजय निश्चित हो चुकी है, यह सबको पता चल चुका है। लेकिन तब भी श्री राम जी महाराज अंत समय में, पता है, अंगद को बुलाते हैं। अंगद से कहते हैं, भैया अंगद, एक काम करो, तुम लंका में रावण के दरबार में जाओ। पहले हनुमान जी महाराज गए थे पता लगाने के लिए, अरे पता लगा करके तो आए, लेकिन लंका में आग लगा करके भी आ गए। मैंने भेजा था पता लगाने के लिए, किसी के घर में आग लगाने के लिए नहीं भेजा था। आग लगा करके चले आए, बताओ। लेकिन अंगद, तुम एक काम करो, रावण के दरबार में जाओ और रावण से कहो कि देखो भाई, हमारा रावण से कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है, लड़ाई इस बात पर है कि उन्होंने हमारी जानकी का हरण कर लिया है। वो यदि हमारी जानकी को वापस कर देते हैं तो हमारी लड़ाई भी समाप्त हो जाएगी। राम जी महाराज कहते हैं, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, काज हमार तासु हित होई। थोड़ा शब्दों पर ध्यान दें, काज हमारा कार्य हो जाए और तासु हित होई,
रावण का भी कल्याण हो गया। रिपुसन करही वतक ही असोई। विचार करो, कोई अपने शत्रु पर इतनी कृपा कर सकता है? लेकिन श्री राम जी महाराज ने ये बात अंगद से कही। सारे धर्म यदि एक में दिखाई पड़ रहे हैं तो वो श्री राम जी महाराज। अस्तु, पुनः प्रसंग पर आए।